तो भाई लोग कैसे हो। हाँ, तो मंडे आ गया। अब 6 दिन फिर से वही गधा मजदूरी। तुम्हारे यहाँ ठंड कैसी चल रही है बताना। अभी सुबह उठा था, मैं सोचा वॉक करूँगा, बाहर जाके देखा कोहरा ही कोहरा। ये मैं कहाँ गया भाई। ये वाली फीलिंग आ रही थी। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, लैंड करा दे। ऐसी फीलिंग आ रही थी। और फ़ोन पे देखा तो 6 डिग्री। तो क्या करा, क्या करूँ, अब सोचा चलो वापस से एक नींद और मार लेते हैं। फिर यही 8 बजे उठा। तो आज का वीडियो जो है ना, टॉपिक पे आता हूँ। आज का वीडियो जो है, आ, अगर पेरेंट्स लोग देखेंगे ना, उनकी भयंकर ज़्यादा जलेगी। क्योंकि उनको जो बागबान कॉम्प्लेक्स है, उनके लिए बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। अगर तुमने उसको इस वीडियो को शेयर कर दिया ना, तुम इंस्टेंट दुश्मन बन जाओगे उनके। ऐसा कुछ लाया हूँ मैं इस वीडियो में। तो बागबान तो ऑलमोस्ट सभी ने देखी होगी, अगर इंडियन हो तो 100% किसी ने एक एक बार तो देखी ही होगी। तो जब फर्स्ट टाइम देखे थे, बताना अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट में। भाई ऑलमोस्ट सभी का एक जैसा एक्सपीरियंस रहा होगा। सबको गिल्ट ट्रिप में डाला गया होगा। जैसे ही मतलब ना, एक बार तुम आशिक बनाया आपने पेरेंट्स के साथ देख लो, लेकिन बागबान मत देखना भाई। इतना गंदा ह्यूमिलिएट होंगे ना, हद नहीं जिसकी। इंस्टेंट तुम ना, क्या बोलते हैं, उनके विलन बन जाओगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है। और अभी क्या होता है ना, जैसे ये सब होते 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 ना, उनके अंदर एक गॉड कॉम्प्लेक्स आ गया है। मतलब बहुत सारे 90 से 95% पेरेंट ना खुद को भगवान मानने में भगवान मान के बैठे हैं। इवन मेरे वाले भी। इनका ऐसा था कि शुरू में बोलते थे कि अब जैसे हम लोग 3 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी बहन है। तो हम लोग को बोला जाता था कि एक दिन क्या 6 महीने दीपू के यहाँ रहेंगे, 6 महीने बिट्टू के यहाँ रहेंगे, 6 महीने ऐसे करके बारी बांट लेंगे। हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। मेरे पेरेंट्स बोलते थे ऐसा, जब जब पिक्चर आती थी तब तब। तो हम लोग को लगता था कि क्या हम लोग भी ऐसे ही होने वाले हैं क्या। और उसमें इतना गंदा विलन बताया गया है ना बच्चों को। सारे के सारे नेगेटिव चीज़ें बच्चों में डाली गई है उसमें। और उसमें एक सीन आता है जब अमिताभ बच्चन आधी रात को टाइप कर रहा होता है, और बच्चे वो क्या बोलते हैं, अमन वर्मा था शायद उसका बेटा। तो वो बाहर आके बोलता है, पापा हमको सुबह उठना रहता है जल्दी, ऐसा वैसा कि काम करना रहता है, तो प्लीज़ थोड़ा कम करो। तो उतने में ही इमोशनल म्यूज़िक बज जाता है। 1 मिनट, कोई आ गया। हाँ, तो ऐसे ही होता था। फिर अब जाके इनको ना ऐसा लगता है कि सारे के सारे बच्चे ना भगा देते हैं पेरेंट्स को। और सारे के सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। और ये पेरेंट्स क्या करते हैं, ये जो सो कॉल्ड भगवान वाले पेरेंट्स, अपने बच्चों को रेस में लगा देते हैं। अरे काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, काम में मन नहीं लग रहा, अरे मन तो लगाना पड़ेगा ना, घर कैसे चलेगा, जिम्मेदारियों से लाद देंगे। 18 साल का होगा नहीं, या कॉलेज पार करेगा नहीं, जॉब कर जॉब कर जॉब कर, ऐसे करके। और सरकारी नौकरी का फॉर्म भर, ये कर वो कर। और ये नहीं पूछेंगे कि बच्चे को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। और न्यूट्रिशन तो भूल ही जाओ भाई, कम न्यूट्रिशन वाला खाना खिलाएंगे। तुम 30-40 किलो के होगे, और तुमको प्रोटीन तो नाम मात्र को नहीं रहे हो गए, नहीं कार्ब ही कार्ब खिलाएंगे। ये दाल चावल खिला खिला के तुमको बड़ा करेंगे, और बोलेंगे कि हमने तुमको खिला पिला के बड़ा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है।
और एहसान भूल गए हमारा, ये वो। तो एक तरफ बोलते हैं कि हम तो भगवान हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं कि हमारा एहसान भूल गए, एहसान कभी चुका नहीं पाओगे। तो एक तरफ भगवान भी बोल रहे हैं खुद को, दूसरी तरफ एहसान भी जता रहे हैं। तो किस तरह के भगवान हैं ऐसे? ऐसे कौन से भगवान होते हैं? एक तो हमारे को बिना पूछे हमको पैदा कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुमने एक बच्चे को पैदा कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, तुमको तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी। तुमको तो पता था ना कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, तो तुमने फिर भी पैदा किया। तुमको मदरहुड एंजॉय करना था, ममता बापता एंजॉय करनी थी, तो इसलिए तुमने पैदा किया। फिर उसके बाद तुमने बड़ा भी इसलिए किया कि आगे जाके बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। ऐसा दुनिया में कोई भी जीव नहीं है जो बुढ़ापे के सहारे के लिए पैदा करता, और इंडिया में ऐसे इंसान ही एक ऐसा जीव है, और वो भी इंडिया में जो होता है ऐसा। पड़ोसी देश का पता नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश वहाँ भी ऐसे ही कुछ होगा। तो मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया की बात करूँगा ना। और यही है, तो इसलिए हमको बताया जाता है, बार 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 वही बोला जाता है कि तुमको ऐसा हमने किया, ये पाला वैसा पाला। फिर जब तुम बड़े हो जाते हो तुमको बोला जाता है कि अ, मतलब कैसे बताऊँ मैं। हाँ, कंपेयर किया जाता है, कंपेयर करने लग जाते हैं कि पड़ोसी के बच्चे को देखो, इसके बच्चे को देखो, उसके बच्चे को देखो, तुम्हारे दोस्त को देखो, इतने अच्छे नंबर लाया, इतना कम पढ़ के भी तुम इतना पढ़ाई करते हो तो भी तुम्हारे इतने कम नंबर आए। फिर उसके बाद तुमको और फोर्स किया जाएगा, और ज़बरदस्ती, और पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ने में मन लगाओ। तो हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो जो बाबा लोग होते हैं ना, उनका छोटा ही वर्ज़न मान लो तुम। जैसे वो बाबा लोग पाठ बोलते हैं कि जपो 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 नाम जपो नाम जपो नाम जपो, पेरेंट्स बोलते हैं रटो 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 रटो। स्कूल वाले भी रटो 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 रटो, बस रटते जाओ। ये आ जाएगा, ये रट के चले जाना और एग्ज़ाम में क्लियर कर लेना। आई एम पी टिक करवा देते हैं, ये वाला आई एम पी है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला सवाल या रट लेना, और ये आएगा ही आएगा। नहीं भी आया तो इसको ये रट के जाना, और दूसरा भी सवाल आया ना तो ये वाला ही आंसर लिख लेना, भले खाली मत छोड़ना। जहाँ 20 नंबर होंगे वहाँ 10-15 तो मिल ही जाएंगे, और अच्छी हैंड राइटिंग हुई तो थोड़ा और ज़्यादा मिल जाएंगे। ऐसे अगर बच्चे लोग देख रहे होंगे तो बताना ऐसा है होता है कि नहीं। अभी भी होता है। फिर अ, जैसे मतलब बाहर में क्या होता है कि लोग जो पेरेंट्स लोग होते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी ध्यान देते हैं कि बच्चे का किस चीज़ में और इंटरेस्ट है। जैसे कि गिटार सीखने में इंटरेस्ट है उसका, तो गिटार सीखने के लिए भी उसको इनकरेज करते हैं। जिसके जैसे उसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसको भी क्रिकेट में डालते हैं। इनको क्रिकेटर तो पसंद है, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, ये क्रिकेटर तो बहुत पसंद है इनको, लेकिन अपने यहाँ के नहीं, अपने घर के नहीं, किसी और के। अपने घर के बच्चों को सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, और एग्ज़ाम 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 एग्ज़ाम, फिर उसके बाद नौकरी 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 नौकरी, इसी में घुसा देते हैं। और एक ही काम करते रह जाते हैं हम इंडियन लोग, पता है। शुरू से बस शुरू में बस पढ़ाई 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 करते रहते हैं, फिर एक जॉब पकड़ लेते हैं, फिर उसी जॉब में पूरी लाइफ लगा देते हैं, और एक ही जगह पे रह आते हैं हम लोग। इंटरनेशनल एक्सपोजर तो भूल ही जाओ यार, नेशनल एक्सपोजर भी नहीं मिलता है। इंडिया भी पूरा नहीं घूम पाते हैं। इंडिया में भी कितना कुछ है यार घूमने को, लेकिन नहीं घूमने देते हैं। घूमने देंगे भी तो तुम्हारे तो इतने सारे जो कर्जे लाद रखे हैं तुम्हारे ऊपर, तो वो पटा लो फिर भले चले जाओ।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि घर की बहू है, उसकी जॉब भी है और उसको बोलते हैं कि घर के सारे काम कर लो, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना खिला दो चार चार पाँच पाँच मेंबर को, फिर उसके बाद जो टाइम मिले ना तो उसमें जॉब कर लेना। ये तो वही बात हो गई, इसमें अलग क्या हो गया। ऐसे ही लड़कों का भी है कि तुमको घूमने जाना है, सोलो ट्रिप करना है, एक काम करो, ये जितने भी तुमने कर्जे फैला रखे हैं जो कि हमने तुम्हें बोला है लेने को, तो वो चुका दो और घर वर को पैसा दे दो, घर चला लो। फिर उसके बाद जो टाइम मिले फिर उसमें घूम लेना, उसके बाद जो तुम्हारे पास चिल्लर बचे उसमें तुम घूम लो। मैं ये नहीं कहता कि हर पेरेंट भगवान होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हर पेरेंट भगवान नहीं होते हैं। पेरेंट्स वो वाले भगवान होते हैं, मतलब भगवान वो वाले पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, जो अपने बच्चों की हर बात सुनते हैं, उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, उनको कहाँ इंटरेस्ट जा रहा है, तो उस जगह पे उनका फोकस डालते हैं और उनकी सुनते भी हैं और उनको घूमने की आज़ादी देते हैं। 18 साल ये होते ही ये, एक तो पहले बेचारे वो डिसाइड नहीं कर पाते कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, ऊपर से उनको बोला जाता है बार बार कि अच्छे नंबर लाओ अच्छे नंबर लाओ। उसके बाद एग्ज़ाम के लिए आईआईटी की प्रिपरेशन करो, और कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, और बच्चे भी खुश और बताते फिरते हैं कि मैं यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा हूँ, यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब नहीं लग पाती है तो मुंह छिपाए फिरते हैं कि कोई भी ऐरा गैरा रिश्तेदार आके पूछ लेता है कि और बेटा कहाँ तक पहुँची, पढ़ाई कैसी चल रही है। जैसे ही जॉब कर रहे होगे ना पूछेंगे और बेटा जॉब कैसी चल रही है, कितना कमा लेते हो। ये हमेशा पैसे पे ही आ जाएंगे जितने भी रिश्तेदार हैं ना। और तुम इनके हिसाब से नहीं चल रहे होगे, तुम कुछ और कर रहे होगे, जैसे तुम्हारा पैशन कुछ और है, मतलब यूट्यूबर हो तुम या सिंगर हो, कुछ भी हो, मतलब ये इनके हिसाब से नहीं चल रहे हो अगर, तो रिश्तेदार को बुलाएंगे तुमको, रिश्तेदार को बुलाएंगे, बोलेंगे कि इसको समझाओ, ये ऐसा नहीं कर रहा है। फिर मौसिया जी फूफा जी बोलेंगे अरे बेटा ऐसा नहीं होता है, सिक्योर जॉब होती है, सिक्योर जॉब करनी पड़ती है, घर चलाना पड़ता है, श्रवण कुमार बनना पड़ता है। ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना, डिफेंड करना चाहिए बल्कि अपने बच्चे को उल्टा, और उनको रिश्तेदारों को हथियार बना लेते हैं। रिश्तेदारों से बचाना चाहिए उसको, उल्टा रिश्तेदारों को हथियार बना के अपने ही बच्चे को ह्यूमिलिएट करवाते हैं और फिर खुद को भगवान बोलते हैं। और कोई भी फैमिली फंक्शन होगा ना तो पता नहीं कौन कौन मेहमान आ जाएंगे और इंट्रोड्यूस ही कराते रहेंगे कि ये मंडला वाले हैं, ये हरिद्वार वाले हैं, ये ऐसे यहाँ वाले हैं वहाँ वाले हैं, इनके पैर छुओ उनके पैर छुओ उनके पैर छुओ। भाई क्यों? एक तो ये पैर छूने का मेरे को समझ में नहीं आता है। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, आशीर्वाद तो नहीं जजमेंट ज़रूर मिलता है। जैसे ही तुम उनको पैर छूने जाते हो ना, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस भी ऐसे ही नीचे जाता है उनके पैरों की तरफ। तो ये उनके पैरों की तरफ जाता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यहाँ से ट्रांसफ़र होके इनके अंदर पहुँच जाता है, ये तोंद वाले अंकल की तरफ या थुतुली आंटी की तरफ। तो ये ज़्यादा और कॉन्फिडेंस हो जाती है और तुम इतने से हो जाते हो उनके आगे, और कम कॉन्फिडेंट हो जाते हो तुम उनके आगे। फिर वो जो ज्ञान दे रहे होते हैं, जो कुछ समझा रहे होते हैं, तो वो तुमको मानना पड़ जाता है। हाँ, मेरे साथ भी तो ऐसे ही है। एक बार क्या हुआ, 2013 की बात है, तब मैं शायद कौन सी धूम 3 मूवी लगी थी, मैं वो देख के आया अपने दोस्तों के साथ। तो अगले दिन ना गाज़ियाबाद वाले मौसिया जी आ गए, वो भरपूर ज्ञान देने लगे। अरे तुम बेटा
जो तुम मॉल में जाके उड़ाते हो वो थोड़े पैसे बचा लो, और ना ये कर लो, एफडी कर लो, और अपना फ्यूचर सेव कर लो, और ये- और ना, हाँ, हम लोग से मिला करो, हम लोग के साथ बैठा करो, सीखो, ऐसे करके। भाई, मॉर्निंग का सो गया था, वो भी 100 रुपये टिकट थी उसकी। उसमें मेरे को इतना सोना डाले यार। ये पता नहीं कौन सी मैंने ज़्यादा लुटा दी जाके। और मेरे को चुपचाप सुनना भी पड़ा। अगर मैं कुछ बोलता तो बदतमीज हो गया है। और ना ऐसा ज्ञान दिया जाता है हमारे यहाँ कि बदतमीज मत बनो, एग्रेसिव मत बनो, मुंह न चलाओ उनके आगे, सम्मान करो। ये अच्छा बनने के लिए इतना बोला जाता है, अच्छे बन के रहो, अच्छे बन के रहो। एक तरह का चूरन सा दिया जाता है हमको। बस तुम अच्छे बन के रहो, और वो जैसे चाहें जब चाहें तुम्हारा इस्तेमाल करते रहें, तुमको जहाँ चाहे वहाँ ढकेलते रहें। मैं अब तो उतना वो नहीं रहा, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता अब किसी से, कि कोई आए चाहे जाए। मेरे को भी ऐसे ही फोर्स किया जाता है कि अरे, जिम चला गया, एक दिन नहीं चला जाता तो चला क्या, चला जाता, चले जाता यहाँ पे वहाँ पे, ज़बरदस्ती। अरे भाई, मेरे को नहीं जाना, मेरी नहीं मर्जी, क्यों जाऊँ मैं तुम्हारे कहने पे? मेरी मर्जी होगी मैं खुद चला जाऊँगा। अरे भाई, एक बहन है, एक ही एक जीजा है, उसके यहाँ नहीं गया, कैसा बुरा लगेगा उनको? तुमसे तो अच्छे से बात करते हैं, फिर तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? बिना मतलब का। अब मेरा मेरा मन नहीं है यार। मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को उनसे कोई बुराई लेनी है। अरे भाई, मेरा मन होगा मैं चला जाऊंगा। हर त्योहार में जाना जरूरी है क्या? हर बर्थडे में जाना जरूरी है क्या? एक तो ऐसा है ना कि तुम किसी के एक बार काम आ जाओ तो वो तुमसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाता है, फिर दोबारा काम आ जाओ तो और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग, ऐसे करके एक्सपेक्टेशन पीक हो जाती है इनकी। पीक हो जाती है तो तुमको हर बार इनका सुनना पड़ता है। एक बार भी नहीं सुनोगे ना, तुम उनके दुश्मन हो जाओगे। जैसे कि एक बार बुलाने पे चले गए, फिर वो दोबारा बुलाएगा, फिर दोबारा बुलाने पे चले गए, फिर तीसरी बार बुलाएगा, तीसरी बार बुलाने पे चले गए, चौथी बार। तो ऐसे करके हर बार जाते जाओगे उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी। और जब इनकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पहुँच गई और तुमने जाने से मना कर दिया, तो इंस्टेंटली तुम उनके दुश्मन हो जाओगे। ऐसे ही, मतलब मेरे को इतने साल मेरे को इन लोगों ने दबा के रखा है, और अब जाके मैं खुलने लगा हूँ, अब जाके मैं थोड़ा एग्रेसिव बनने लगा हूँ, तो इनको चुभने लगा हूँ। इतना चुभने लगा हूँ सबको, कहीं मैं कांटा तो नहीं हूँ। वही वाला हाल हो गया है अभी। और इंस्टेंटली ना, मेरे से अब देखना, मेरे को कॉल आते ही नहीं है, रिश्तेदारों के हो गए या जीजा के हो गए या भाई बहन के हो गए, कॉल आते ही नहीं है। भाई वो अपनी जगह खुश रहें, मैं अपनी जगह खुश रहूँ, इतना मतलब इतना काफ़ी नहीं है क्या? जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं डोर बंद कर लेता हूँ, तो जैसे ही वीडियो बना के मैं जैसे मीटिंग में हूँ, मैं डोर बंद कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर का शोर मेरे को ना आए। मैं यही चाहता हूँ, बस मेरे को शांति से मेरा काम करने मिले। तो ये भी उनको बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही डोर खोल दूंगा ना, तो बोलने लग जाए, हाँ दरवाज़ा खुल गया। जो तब मेरे को इतनी चिढ़ हुई, मैंने बोला कि यार, एक दो पल की शांति भी डिजर्व नहीं करता क्या मैं? अपने अपने घर में, अपनी घर में अपने अपनी शांति डिजर्व नहीं करता मैं? हाँ, बड़ी शांति चाहिए तेरे को, बड़ा काम कर रहा है तू। और ये चाहते मैं इनको भगवान मानूं।
लिटरली मतलब ये बागबान देख देख के ना पगला गए बुड्ढे लोग सही में। इनको लगता है कि ये बड़े महान हो गए, मतलब हमको पैदा करके, हमको पाल पोस के। अरे पाल पोस नहीं रह पालना पोसना नहीं रहता ना, तो इतनी गालियाँ पड़ती समाज वालों से, यही समाज वाले गाली देते हैं। तुमने पैदा भी इसलिए किया क्योंकि ये समाज वाले तुमको फिर फोर्स भी कर रहे होंगे कि 1 साल हो गया, 1 साल हो गया खबर नहीं सुनाई, 1 साल हो गया खबर नहीं सुनाई, इसलिए तुमको करना पड़ा था। और तब ये भी होता था कि तब तो होता ही था, शादी हुई मतलब तुमको पैदा करना ही करना है। अभी तो लोग समझदार हो रहे हैं थोड़ा बहुत, लोगों को समझ में भी आ रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई लोग तो सिंगल रहना प्रेफर कर रहे हैं, कई लोग तो सीधे जैसे एक जॉब लगती है वैसे ही पैसे इकट्ठे करते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, घर तक नहीं खरीदते, क्योंकि उनको पता है कि घर खरीद लेंगे तो फिर परमानेंसी क्रिएट हो जाएगी और ईएमआई चुकाते चुकाते ज़िंदगी निकल जाएगी, जैसे मेरी निकल रही है। अब मैं ये तो जैसे मैंने एक घर खरीद लिया है ना, एक लिविंग कॉफिन खरीद लिया है मैंने, कि बस इसी घर में रह रहा हूँ, इसी घर में काम कर रहा हूँ, इसी घर की ईएमआई चुकाते जा रहा हूँ। ये साइकिल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, हर महीने ऐसे ही चलता जा रहा है। इसके अलावा बस ईएमआई चुकाने और खाने के अलावा मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा। ये चलता जा रहा था। अब जाके मैंने यही 2024 में जाके मैंने जिम स्टार्ट करी, तो थोड़ा बहुत चेंज आया लाइफ में, कि बाहर जाके मैं सीख सका, कुछ अलग सीख सका, कुछ अलग कर पाया। और अब जाके मेरे को याद आया कि हाँ, अब मैं यूट्यूब चैनल खोल लेता हूँ, क्योंकि जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था मुझे, तो अब तक अर्निंग स्टार्ट भी हो चुकी होती और इनकम भी आ रही होती। तो अब चलो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया, ताकि आगे जाके मेरे को दिक्कत ना हो, और कम से कम मल्टीपल सोर्सेज तो रहें इनकम के। एक इनकम सोर्स तो रखना ही नहीं चाहिए भाई। और अगर इनके हिसाब से तुमको जॉब करनी भी पड़ रही है तो कुछ ऐसा तिगड़म लगाओ, कुछ ऐसे मतलब जुगाड़ लगाओ कि तुमको तुम्हारे इंटरेस्ट का काम भी हो जाए और पैसा भी आ जाए उससे। मेरे को राइटिंग का काम करना पड़ रहा है। राइटिंग का काम मेरे को पहले बहुत पसंद था, अभी भी है, लेकिन उसके अलावा भी और कुछ करना चाहिए था मुझे। तो मेरे को अब याद आया कि भाई, तो इतने सालों बाद याद आया यार मेरे को, काश मैं पहले शुरू कर लिया होता, ऐसा सोचता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अब शुरू कर ही दिया है तो आगे भी बहुत कुछ सोचा है मैंने। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो फिर बाद में एक और चैनल खोल लूँगा रिव्यू वाला, मूवी रिव्यू भी स्टार्ट कर दूँगा जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी स्टार्ट करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं वैसे भी, और ऊपर से रिव्यू बहुत कम लोगों के देखते हैं लोग, तो उतने ज़्यादा रिव्यू चैनल है नहीं उतने, मतलब मेन स्ट्रीम में। काफ़ी कुछ भूल गया लगता है। और एक तो ये, वापस पॉइंट पे आता हूँ नियम धर्म में ऐसा फंसाया जाता है ना हमको कि रोज़ सुबह 4 बजे उठो, रोज़ सुबह 5 बजे उठो, नहाओ, पूजा करो। ये नियम धर्म ना हमको कमज़ोर बनाने के लिए होते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए होते हैं नियम धर्म। जो असली अल्फ़ा होते हैं ना, वो अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, अपनी शर्तों पे जीते हैं, अपनी शर्तों पे कुछ कर जाते हैं। वो नियम धर्म में नहीं पड़ते। वो अपने हिसाब से उठते हैं, अपने हिसाब से सोते हैं और अपने हिसाब का काम करते हैं। उनको जो पसंद आता है, जिसमें कंफर्टेबल होते हैं। और किसी काम में अगर कंफर्टेबल नहीं है, किसी लगातार करते आ रहे हैं, तो वो स्विच भी कर लेते हैं। वो नहीं पड़ते ये रिश्तेदारों के चक्कर में। कल को अगर कुछ हो जाए, मेरे को कुछ अनहोनी हो जाए हम लोग के साथ, तो ये रिश्तेदार कोई नहीं आएगा, लिटरली कोई नहीं आएगा।
हमको भीख मांगनी पड़ जाएगी, तो भी शायद कोई एक आध मदद कर दे तो कर दे। और ज्ञान देने तो बराबर आ जाएंगे, हर कोई आ जाएगा ज्ञान देने को। तो इन ज्ञानी लोगों से दूर रहो। और कोई पूछे ना कि कितना कमाते हो, तो सीधा जवाब तो देना ही नहीं, हमेशा उल्टा ही जवाब देना। कितना कमाते हो, क्या कर रहे हो, कैसी चल रही है, ये वो ऊट पटांग, मतलब ये टिपिकल टाइप के सवाल पूछे ना, जवाब देना ही नहीं है। कैसी चल रही हो, हाँ ठीक है, निकल लेना वहाँ से, उठ के निकल लेना। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, अगर मेरे घर में कोई आता है मैं निकलता ही नहीं हूँ अपने रूम से, ताकि इनको फेस करना पड़े। सिचुएशन ही इग्नोर मार देता हूँ मैं। यार टिपिकल टाइप के सवाल पूछते हैं यार, कितना कमाते हो, कितना कमाते हो। अरे तुमको क्या करना जान के कितना कमाते हो? हाँ, जितना भी कमाते हैं ना ठीक है हमारे लिए, तुम अपना देखो। तो सुनना ही नहीं है इनकी, जो भी बोले हाँ ठीक है, और अपना काम करना जो करते हो। ये बूमरों की बिल्कुल सुनने का ज़रूरत नहीं है। हमेशा तुमको दबाने की कोशिश करेंगे, तुमको कंपेयर करेंगे। यार एक तो बोनस कंपेयर करते हैं यार, ये लोग दिवाली का बोनस तक कंपेयर करते हैं। तुमको इतना मिला, तुम्हारे जीजा को 5,000 मिला, 10,000 मिला। अरे तो मेरे को क्या करना है यार, उसको मिला अच्छी बात है, उसको मिला है, तो मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। मेरी इतनी इनकम नहीं है तो मैं मतलब कुछ गलत कर रहा हूँ। हमेशा कंपेयर ही करते रहते हैं। जिसकी इनकम ज़्यादा है ना उसको ज़्यादा सक्सेसफुल मानेंगे, जिसकी कम है वो खुश भी है तो भी उसको कम सक्सेसफुल मानेंगे, फेलियर मानेंगे उसको। हमेशा देखना ऐसा ही है। और जिसकी ज़्यादा इनकम है वो भले ही कुत्ते की तरह ज़िंदगी जी रहा है, उसके स्टेटस डल रहे हैं कि आई एम 99% स्ट्रेस, 1% ह्यूमन। भाई तुमको दिख नहीं रहा है वो कैसे स्टेटस क्या डल रहा है? और फिर भी बोलेंगे कि अरे कितना कमाता है वो, कितना कमाता है, उसकी दो दो जगह दुकानें हैं, उसकी दो दो तीन तीन जगह दुकानें हैं, यहाँ भी काम करता है वहाँ भी काम करता है, यहाँ से इतना मिलता है वहाँ से उतना मिलता है। बस हमेशा कंपेयर ही करते रहेंगे। यही तो ज़िंदगी है, यहीं पे तो काम करना पड़ेगा। ये जवानी में काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यही तो मतलब जवानी है तो तुम कम काम करने में ही खपा दो। अरे फ्यूचर के लिए नहीं जोड़ेंगे क्या? फ्यूचर के लिए नहीं जोड़ेंगे क्या? फ्यूचर तुमने देखा है? तुमको पता है, श्योर हो तुम कि बुढ़ापा आएगा ही आएगा तुम्हारा? बुढ़ापे से पहले नहीं टपकोगे। जिस तरह का खाना खा रहे हो, जिस तरह की हवा खा रहे हो, जिस तरह का, अरे पानी, यार पानी, वाटर कंटेमिनेशन से लोग मर जा रहे हैं आजकल। क्या बात कर रहे हो, मतलब फ्यूचर फ्यूचर कर रहे हो जितना। अभी इंदौर का आया था, अभी गुजरात का भी एक सीन आ गया कि वहाँ पे भी लोग बीमार पड़े हुए हैं टॉक्सिक वाटर से। यार तुम्हारे को सरकार साफ पानी नहीं दे पा रही है और तुम बैठे हो बिल्कुल, फ्यूचर सेव नहीं करेंगे क्या? झुंझुना हिला लो फ्यूचर का तुम, बस पैसे ही डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, खुद की हेल्थ पे नहीं डालो पैसा। यार फल का पैसा बचा के तुम बैंक में डाल दोगे, अपने लिए फल नहीं खरीदोगे, अपने लिए प्रोटीन नहीं खरीदोगे, अपने लिए सोया नहीं खरीदोगे, अपने लिए पनीर नहीं खरीदोगे। पनीर का पैसा बचाएंगे, सीरियसली दही का पैसा बचाएंगे, जो बना है वही खा लो, आलू की सब्जी खाएंगे और साथ में रोटी, रोटी खाएंगे मतलब। चलो, आधा घंटा हो गया यार वीडियो बनाते बनाते। बोलना तो बहुत कुछ है, इसको यहीं तक एंड करते हैं, नहीं तो सब भाग जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। बताना कैसा लगा, कौन सा बेस्ट पार्ट, कौन सा वर्स्ट पार्ट। और इन्जॉय करो सर्दी। ठीक है, बाय बाय।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करो।